हेलो गाइस, माय नेम इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इजी। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि हैज हैव के साथ आप वर्ब थर्ड फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हैज हैव एक अलग टॉपिक है और हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म वो एक अलग टॉपिक है। दोनों की सिचुएशंस अलग होती हैं। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी थी हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट वाली, वो हम तब यूज करते थे जब किसी भी इंसान के पास कोई चीज है। और हैज हैव के साथ अगर आप वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब जो है सेंटेंस का वो थोड़ा सा बदल जाता है। और वो क्या मतलब बन जाता है ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। मैंने आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा हुआ है। तीनों टेंस यहां पर लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो मैंने भी यहां पर सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा या तो हैज या फिर हैव। मैं आपको बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे हैज और प्लूरल प्लस आई, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आपको यूज करना है हैव। ये लिखने के बाद आप वर्ब थर्ड फॉर्म मेंशन करना वहां पर, यानी कि आप वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप लिखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पास्ट में हम आते हैं तो पास्ट में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग तो हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होगी, वो हैड बन जाएगा। तो आपको यहां पर पास्ट में हैड यूज करना है और हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आप लिख देना ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कुछ आपको फ्यूचर में भी करना होगा, लेकिन फ्यूचर में सब्जेक्ट तो है लेकिन विल हैव है, हैड नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सारे जो मैंने आपके जो फॉर्मेट लिखा है इसको यूज करने की सिचुएशन क्या है। ऐसे नहीं कि जब कोई चीज पास है तब भी आप इसको यूज करेंगे, नहीं। ये फॉर्मेट आप तब यूज करेंगे जब किसी भी इंसान ने काम कर लिया है, यानी कि किसी इंसान का काम तो पास्ट में हो गया लेकिन बोल प्रेजेंट में रहा है, तो वो उस सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मेट यूज करना। जैसे मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने का काम वो पास्ट में हो गया लेकिन बोल में प्रेजेंट में रहा हूं, तो आप देखो कि मैंने खाना खा लिया है, इसका टेंस है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट यूज करते हैं। खाना किसने खा लिया है? मैंने, तो काम मैंने किया तो सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ देखो हैव यूज कर रहे हैं, आई हैव टेकन फूड, ये आप बोल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया था, नाउ दिस इज पास्ट टेंस, आई हैड टेकन फूड। आप इमेजिन करो कि मैंने खाना खा लिया होगा, सो अब यहां पर यह है फ्यूचर टेंस, सो आई विल हैव टेकन फूड। ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए, तीन एग्जांपल, कि प्रेजेंट टेंस वाला एग्जांपल था आई हैव टेकन लंच या आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस में जो है काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन बोल प्रेजेंट में नहीं है। ऐसे ही पास्ट का आई हैड टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया था, इसमें भी काम तो पास्ट में हो रहा है लेकिन इसमें बोल भी पास्ट में रहे हैं, तो इसलिए आई हैड यूज करेंगे, यानी कि हैड यूज करेंगे उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर के एग्जांपल, मैंने खाना खा लिया होगा, यानी कि खाना खाने का काम जो है वो तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, एक सोच रहे हैं और फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, तो इसलिए विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मम्मी ने साड़ी खरीद ली है, तो हम बोलेंगे मदर हैज परचेज्ड साड़ी। मम्मी ने साड़ी खरीद ली थी, काम पास्ट में हो गया और बोल भी पास्ट में है, तो मदर हैड परचेज्ड साड़ी। अब इमेजिन करो कि भाई मम्मी ने साड़ी खरीद ली होगी, सोचो काम हो गया होगा ना, लेकिन सोच रहे हैं और फ्यूचर में सोच रहे हैं, सो मदर विल हैव परचेज्ड साड़ी। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस के बाद अब हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, यानी कि जो भी कंटेंट आपने सोचा है उसको डिजाइन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, कुछ फॉर्मेट फॉलो करने होंगे। और अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट और डजंट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट और प्लूरल और आई के साथ आप यूज करेंगे डोंट। ऑलवेज रिमेंबर कि डोंट और डजंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप हैव यूज करेंगे, हैज नहीं यूज करना है। डोंट, डजंट, डेंट और
want के साथ आप have यूज करेंगे। have के बाद verb third form and then you will say object. Let's come to the past. Subject didn't have plus verb third form and object, and same in future subject, but I'm not using didn't or doesn't or don't, I'm using want, और want का मतलब है will plus not is equal to want. So want have plus verb third form and object. अब इसमें किस तरीके के एग्जाम्पल होंगे, डिफरेंस समझना कि मैंने खाना खा लिया है, ये पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। पापा ने गाड़ी खरीद ली है, दिस इज पॉजिटिव। पापा ने गाड़ी नहीं खरीदी है, दिस इज नेगेटिव। तो जो एग्जाम्पल है पापा ने गाड़ी नहीं खरीदी है, तो यह है फादर डजंट हैव परचेज्ड कार। पापा ने गाड़ी नहीं खरीद ली थी, ये हो गया पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। सो फादर डिडंट हैव परचेज्ड कार। अब सोचो जरा कि पापा ने गाड़ी नहीं खरीदी होगी, यानी कि काम तो हो गया, कंप्लीट तो हो गया, लेकिन वो नहीं खरीदने का काम हुआ है और बोल रहे हैं फ्यूचर टेंस में। पापा ने गाड़ी नहीं खरीदी होगी तो हम बोलेंगे फादर वॉन्ट हैव परचेज्ड कार। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो आप फॉर्मेट को फॉलो करो, नहीं किया है। सो रोहित डजंट हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर लिया था, यानी कि रोहित डिडंट हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। सेलिब्रेट करना एक मतलब जन्मदिन मनाना होता है, तो उस मनाने को हम लोग बोलते हैं सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, सेलिब्रेटेड। तो ऐसे फ्यूचर में होगा रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया होगा, रोहित वॉन्ट हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। दोस्तों आप नेगेटिव के एग्जाम्पल को विदाउट डोंट एंड डजंट भी यूज कर सकते हैं। आप हैज के साथ नॉट यूज करेंगे हैजन बन जाएगा, और हैव के साथ नॉट यूज करेंगे तो हैवन बन जाएगा। ऐसे इस एग्जाम्पल को बोलने का एक और तरीका है, जैसे रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो आप ये भी बोल सकते हैं रोहित हैजंट सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, या फिर रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर लिया था, सो रोहित हैडंट सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। और फ्यूचर में रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया होगा, सो फॉर्मेट फॉलो करो, रोहित वॉन्ट हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। यहां पर विल के साथ ही नॉट आएगा तो वो वॉन्ट बनेगा, हैव के साथ नॉट यूज नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव। आपको विल के साथ यूज करना है, नॉट वॉन्ट बन जाएगा, तो वॉन्ट हैव। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेकंड हम समझेंगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिख सकते हैं और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस हिंदी में क्या होता है, जहां पर क्या सबसे पहले आता है वो होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। वैसे तो क्या को व्हाट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंटेरोगेटिव फर्स्ट की जब बोलने की स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश में, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी होती है, व्हाट नहीं बोलेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट के अंदर। तो वही मैं यहां पर यूज करूंगा। फॉर्मेट लिखा है प्रेजेंट का, हैज हैव आपको सबसे पहले यूज करना है, एंड हैज हैव आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, और आई के साथ भी हैव यूज करते हैं। सब्जेक्ट बोलने के बाद आप वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना और फिर लिखना आप ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कुछ पास्ट में भी है, लेकिन हैजअप की जगह आपको पता है ना, हैजअप की जगह हैड यूज करते हैं, तो हैड लिखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव, लेकिन सिर्फ आप विल को आगे ले जाएंगे, विल यूज करेंगे सबसे पहले, विल प्लस सब्जेक्ट और हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप बोलना ऑब्जेक्ट। तो सिचुएशन जब ऐसी होती है जहां पर क्या सबसे पहले आपको यूज करना है, और ऐसे काम के बारे में पूछना है जो काम तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन आप फिर भी पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुम्हारे भाई ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब देखो उसका भाई, जो तुम्हारा भाई है वो सिंगुलर है, एक भाई की बात कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा हैज। तो मैं बोलूंगा क्या तुम्हारे भाई ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो इसको बोलेंगे हैज योर ब्रदर टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज। पास्ट में क्या होगा, क्या तुम्हारे भाई ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो आप देखो पास्ट में आपको यूज करना है हैड योर ब्रदर टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज।
क्या तुम्हारे भाई ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा? पूछ रहे हैं हम उससे, उससे डाउट क्लियर कर रहे हैं। सो विल योर ब्रदर हैव टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज? एक और एग्जांपल से देखते हैं, क्या उस लड़की ने कपड़े धो लिए हैं? उस लड़की ने, क्या लगता है सिंगुलर लड़की है, सिंगल पर्सन है, तो हम बोलेंगे हैज दैट गर्ल वॉश्ड क्लॉथ्स? वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। क्या उस लड़की ने कपड़े धो लिए थे? हैड दैट गर्ल वॉश्ड क्लॉथ्स? क्या उस लड़की ने कपड़े धो लिए होंगे? सो विल दैट गर्ल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स? फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस के एग्जाम्पल समझने के बाद अब हम आते हैं लास्ट यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल पर। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हैज हैव वाले टॉपिक्स या जो भी हम टॉपिक फ्यूचर में समझेंगे, ज्यादातर जो इंग्लिश बात की जाती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस में हम बात करते हैं। और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उनमें हम बहुत कम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, लेकिन ज्यादातर हम लोगों से या तो सवाल पूछते हैं या फिर लोगों को अपनी चीजों को बताते हैं। बताने वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल आप यूज करना, और पूछने के लिए आप इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम्पल्स को यूज करना। तो अब हम लास्ट में सीखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड एग्जाम्पल, जो कि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होता है, और हिंदी में वो क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बीच में वो क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिखा है, पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है जो भी हिंदी में बीच में लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, तुमने क्या खाया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, क्या बीच में आ रहा है, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड भी आपके सामने लिखे हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे तुमने क्या खाया है, यहां पर क्या बीच में आ रहा है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेकंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज और हैव, वही फॉर्मेट, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल और आई के साथ हैव यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट बोलने के बाद आप बोलना वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड तो होगा ही होगा, लेकिन हैज हैव नहीं होगा, वहां पर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। और इन फ्यूचर टेंस यू विल से क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, आफ्टर विल यू आर गोइंग टू से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोलना हैव के बाद आपको वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन यू आर गोइंग टू से ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। एग्जांपल जैसे तुमने क्या खाया है, तो क्या को बोलते हैं व्हाट हैव यू ईटन, या टेकन हम बोल सकते हैं व्हाट हैव यू टेकन। तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया था या तुमने क्या खा लिया था, सो हम बोलेंगे व्हाट हैड यू टेकन। तुमने क्या खा लिया होगा या तुमने क्या खाया होगा, तो हम बोलेंगे व्हाट विल यू हैव टेकन। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं कि तुम्हारा दोस्त किसके साथ स्टेडियम चला गया है, तो तुम्हारा दोस्त सिंगुलर है लेकिन क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ। यहां पर देखो किसके साथ को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे जैसे लिखा है किसके साथ, ये रहा, किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद होम। तो तुम्हारा दोस्त किसके साथ स्टेडियम चला गया है, सो विद होम हैज योर फ्रेंड गॉन टू स्टेडियम। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ये यहां पर यूज करेंगे विद होम हैज योर फ्रेंड गॉन टू स्टेडियम। तुम्हारा दोस्त किसके साथ स्टेडियम चला गया था, हो गया काम, और बोल रहे हैं पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। विद होम हैड योर फ्रेंड गॉन टू स्टेडियम। इसको फ्यूचर में देखो, तुम्हारा दोस्त किसके साथ स्टेडियम चला गया होगा, सो विद होम विल योर फ्रेंड हैव गॉन टू स्टेडियम। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन वर्ड्स नहीं पता होते कि इस क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, क्यों को व्हाई बोलते हैं, कहां को वेयर बोलते हैं, कब को बोलते हैं व्हेन, किसके साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विद होम, और कितने में डिपेंड करता है कि अगर आप कितने पूछ रहे हैं। अगर आप काउंटेबल चीज को पूछ रहे हैं जो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो आप बोलना वहां पर हाउ मैनी। जैसे कितने बच्चों को तो आप काउंट कर सकते हैं, तो आप बोलना हाउ मैनी चिल्ड्रन। और अगर हम बोलते हैं कितनी चीनी, तो हम बोलेंगे हाउ मच शुगर, क्योंकि चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर हाउ मच यूज करना। किस लिए को बोलते हैं फॉर व्हाट, किसके लिए को बोलते हैं फॉर होम। और अगर आप साउंड बोल रहे हैं कि भाई किसका, किसकी, किसके, तो आप वहां पर यूज करना हुज। जैसे किसका पेन, सो हुज पेन, किसकी गाड़ी, हुज कार, किसके पैसे, हुज मनी।
उसके बाद कौन सा, कौन सी, कौन से, और इन तीनों के लिए आप यूज करेंगे विच यूज करेंगे। जैसे कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी लड़की, विच गर्ल, कौन सा स्कूल, विच स्कूल। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इन सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मेरे से, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करूंगा। और फ्यूचर में इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते वक्त। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस चैनल पर और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।